नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज के हमारे इस वीडियो का विषय है संदेश लेखन। संदेश लेखन हम पढ़ेंगे आज संदेश क्या है, संदेश क्यों लिखे जाते हैं और संदेश कौन देता है, और उसके बाद हम जानेंगे संदेश लेखन का प्रारूप। तो चलिए जानते हैं संदेश। संदेश क्या है? अगर हम अंग्रेजी में बात करें अर्थ की, तो संदेश का अर्थ है मैसेज और लेखन राइटिंग, तो मैसेज राइटिंग। तो मैसेज राइटिंग किस तरह से की जाती है, क्या है संदेश लेखन? सबसे पहले हम जानेंगे संदेश है क्या, संदेश क्यों लिखे जाते हैं, किसके लिए लिखे जाते हैं। तो संदेश क्या है? संदेश जो है वो किसी विशेष उद्देश्य से किसी के द्वारा कही गई कोई बात, महत्वपूर्ण कथन क्या है, संदेश कहलाता है। कोई भी किसी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है, कोई सूचना बताई जाती है, कथन कहा जाता है, कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है, तो वो क्या कहलाता है, संदेश। हम अपने मनोभावों तथा अपने विचारों को अपने दूर स्थित किसी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संदेश जो है उसका जो संदेश भेजते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि संदेश हम क्यों लिखे जाते हैं संदेश, अब बात आती है क्यों लिखे। सबसे पहले संदेश हमने जाना कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई महत्वपूर्ण बात या कथन जो है वो संदेश है। अब क्यों लिखे जाते हैं संदेश? जब कोई व्यक्ति किसी कारण से, किसी भी कारण से, दूर स्थित होने के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे सीधे बात नहीं कर सकता है, या वह जानकारी या समाचार संदेश के माध्यम से जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो इसलिए तो क्यों लिखे जाते हैं? जब सीधे सीधे बात नहीं कही जा सकती, तब वो बात जो है संदेश के माध्यम से कही जाती है। तो सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो किसी के द्वारा लिखित रूप में भिजवाई गई अथवा मौखिक भाषा में कहलाई गई बात को ही संदेश कहते हैं। हम यहाँ पर केवल लिखित संदेश के बारे में ही बात करेंगे, लिखित संदेश। अब बात करते हैं संदेश कौन लिखता है। कौन लिखता है संदेश? कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कोई समूह भी हो सकता है। क्यों लिखे जाते हैं? कौन देता है संदेश? किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या समूह को जो संदेश दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो और उसके लिए अनेक माध्यम हैं, जनसंचार माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हम संदेश लेखन करते हैं। तो हमने जाना संदेश कौन देता है। सबसे पहले संदेश क्या है, क्यों लिखे जाते हैं और संदेश देता कौन है, हमने ये सब अभी जाना। पहले क्या होता था? पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो इतना हमारे जो संचार माध्यम इतने विकसित नहीं थे, संचार क्रांति जब तक नहीं आई थी, तब तक महीनों लग जाते थे एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में। अधिकतर कबूतरों का प्रयोग भी हमने सुना है, राजा महाराजा जो है किया करते थे, और इस तरह से संदेश वाहक भेजे जाते थे। उसमें काफ़ी समय लग जाता था, और तो इस तरह से, और अगर कई बार वो संदेश पहुंच भी नहीं पाते थे। लेकिन जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, इंटरनेट का प्रयोग हुआ, संभव हुआ, तो हम मिनटों में ही, सेकंडों में के हिसाब से, मतलब बहुत जल्दी जो है हम जनसंचार माध्यमों से कोई भी संदेश दुनिया के किसी भी कोने में हम पहुंचा सकते हैं। तो संदेशों को भेजना, प्राप्त करना बहुत ही आसान है। इंटरनेट की वजह से दूरियां जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। हम किसी भी प्रकार से कोई भी संदेश दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंचा सकते हैं। तो संदेश जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से संदेश हो सकते हैं? शुभकामना संदेश हो सकते हैं, शोक संदेश हो सकते हैं, बधाई संदेश हो सकते हैं, पर्व और त्योहारों पर दिए जाने वाले विशेष अवसरों के लिए संदेश हो सकते हैं। तो सभी संदेशों के जो मूल में एक ही बात निहित है, अपने विचारों से दूसरों को अवगत करवाना। जब हम अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराने का प्रयास करते हैं, उसके लिए जो संदेश जो हम सोशल मीडिया जो का जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करके
हम जो संदेश भेजते हैं तो उनकी हम बात करते हैं और उसे केवल हम बात कर रहे हैं लिखित रूप में लिखे गए संदेशों की। तो आप जानते हैं कि संदेश लेखन का प्रारूप क्या है। प्रारूप में सबसे पहले हेडिंग दी जाती है संदेश, उसके बाद दिनांक इस तरह से कई बार हम प्रयोग करते हैं क्योंकि हम जानते हैं हम जो गणित की जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो नीचे लिखी जाती हैं और हिंदी ऊपर की लाइन पर लिखी जाती है, लेकिन दिनांक के लिए हमें पूरा जो है वो एक ही लाइन में एक सीध में दोनों ऊपर नीचे ना लिखकर इस तरह से आपको दिनांक लिखनी है। अगर मान लीजिए 1 से 10 तक की कोई संख्या में अगर कोई दिनांक है तो उसे हम 07 करके इस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए दिनांक इस तरह से लिखी जाती है। तो दिनांक लिखने का सही प्रारूप जो है वो यही है। उसके बाद समय कोई भी आप यहाँ पर दोनों तरफ लिख सकते हैं। समय को बाईं तरफ भी लिख सकते हैं और दाईं तरफ भी लिखा जा सकता है। समय मान लीजिए प्रातः 8 बजे। तो इस तरह से समय दिया गया है। आप समय दे सकते हैं। समय का प्रारूप लिखने का कोई विशेष वो नहीं है, आप दोनों तरफ से यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी। उसके बाद आ जाता है अभिवादन। संबोधन और अभिवादन एक साथ हम कर सकते हैं। अगर हम किसी छोटे को लिख रहे हैं कोई संदेश तो प्रिय करके उसी तरह से और शुभकामनाएं देते हुए, और अगर हम किसी बड़े को संदेश लिख रहे हैं तो पूज्य वगैरह करके इस तरह से हम विषय के अनुसार ही संदेश लेखन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी विषय वस्तु। विषय वस्तु लिखने के बाद अंत में जो है जो संदेश भेज रहा है उसके बारे में लिखा जाता है। अगर दिया है प्रश्न पत्र में तो वही लिखेंगे, नहीं तो जो है क ख ग, इस तरह से हम संदेश लिख सकते हैं। अब संदेश लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लेते हैं। संदेश को सबसे पहले जो हमारी जो लिखने का सही तरीका है, सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है। बॉक्स को आप पहले भी बना सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं। संदेश लेखन के लिए बॉक्स बनाना अनिवार्य है, ठीक है। इसको हम पहले भी बना सकते हैं, आप पहले भी बना सकते हैं और संदेश लेखन करने के बाद उसके ऊपर आप बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। दूसरी बात आती है भाषा की। भाषा जो है वो बहुत ही सरल भाषा होनी चाहिए, शालीनता से युक्त जो भाषा है और संक्षिप्त होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को कहना हमें आना चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें तो शब्द सीमा की। शब्द सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? शब्द सीमा 30 से 50 जो है शब्दों में हम लिख सकते हैं। सबसे पहला है बॉक्स बनाना है हमें। दूसरी बात है भाषा शैली। भाषा शैली बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। तीसरी बात जो हमने कही शब्द सीमा होनी चाहिए, या प्रश्न पत्र में जो भी शब्द सीमा दी गई है उसके अनुसार हम जो है संदेश लेखन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है चित्रों का प्रयोग। चित्र हम बना सकते हैं या नहीं। चित्रों का प्रयोग, चित्र हम बना सकते हैं। मान लीजिए हमें विषय के अनुसार अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं। और चित्र बनाने के लिए जो है रंगों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, और उसके लिए केवल जो पेंसिल कलर हैं उन्हीं का प्रयोग करें, वैक्स कलर का प्रयोग इसमें ना करें। दोहे और कविता का प्रयोग, आप मान लीजिए विषय से जुड़े हुए अगर आपको दोहा कोई कविता का कथन या कविता का प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो शुभकामना देते हुए जो है दोहे के साथ आप
संदेश लेखन कर सकते हैं। दोहा पहले भी लिखा जा सकता है और अंत में भी, और बाद में उनकी जो भी विषय है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको देनी है कि हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई प्रसन्नता का विषय है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कई बार अभी हम बात करेंगे पत्रों के प्रकार, पत्र कितने प्रकार के हैं। तो इस तरह से हार्दिक शुभकामनाएं, और अंत में हम जो है किसके बारे में देंगे, जो संदेश लिखने वाला है। तो संदेश लेखन में अगर नाम दिया गया है तो नाम लिखेंगे, नहीं तो क ख ग। तो इस तरह से ये हमारा हुआ संदेश लेखन। अब संदेश लेखन की अगर हम बात करें, कितनी तरह का हो सकता है संदेश लेखन। संदेश लेखन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही हो सकते हैं। सबसे पहला जो है, जो अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को हम लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अनौपचारिक संदेश कहलाते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत संदेश, जो अनौपचारिक संदेश हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, जिसे हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। दूसरे होते हैं, उसमें सुखद और दुखद दोनों ही तरह के संदेश हो सकते हैं। दूसरा हमारा है औपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश जो आमजन के लिए भी हो सकते हैं, सार्वजनिक भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत कम ही होते हैं। सार्वजनिक रूप से जो है किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए, जैसे पर्यावरण या जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या योग दिवस, तो इस तरह के संदेश दिए जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं शुभकामना संदेश या शोक संदेश। हम जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर, या परीक्षा में सफल होने पर, या पर्व त्योहार हैं, दीपावली, होली, इस तरह से किसी भी, या स्वतंत्रता दिवस, जो हमारे पर्व हैं राष्ट्रीय या जो हमारे सांस्कृतिक पर्व हैं, उन पर हम संदेश लेखन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो तो आशा है आपको संदेश लेखन से जुड़े हुए सभी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। अगर हम उद्देश्य की बात करें, तो संदेश लेखन जो है उसका उद्देश्य, जिसको हम सामने से हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब आमने सामने सीधे रूप से हम, तो वहाँ पर जो संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला जो है, उसके बीच एक तरह से कड़ी का काम करता है संदेश, और जो उसके भेजने वाले के विचारों से जो है दूसरे व्यक्ति को अवगत कराता है भली भांति, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचारों का प्रेषण संदेशों के माध्यम से जो है पहले से ही, प्राचीन समय से ही होता आया है। तो इस तरह से हम अलग अलग विषयों पर संदेश लेखन कर सकते हैं, और सुनिश्चित ये हमें करना है कि क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम, हम तो संदेश लेखन के लिए हमें पहले से तैयारी रखनी होगी। पहले से किस तरह से, जैसे हम पत्र के लिए तैयार करते हैं, उसी तरह संदेश लेखन के लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। संदेश पढ़ने में और समझने में आसान होना चाहिए, पूर्णता से लिए हुआ होना चाहिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियों को करने से बचना चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, दोहा, कविता का प्रयोग भी आप उसमें कर सकते हैं, और उसका बार बार अभ्यास से ही, अगर हम अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास से किसी भी प्रकार के संदेशों को लिखने में हम प्रवीण हो सकते हैं। और किसी भी तरह से जो भी संदेश हमारे सामने आते हैं, संदेश लेखन हम किसी भी विषय पर कर सकते हैं। तो आशा है आपको संदेश लेखन से जुड़े हुए सभी जो भी जुड़ी हुई जो भी आपको चीज़ें थी वो शायद समझ आई होंगी। और अगर आपको कुछ भी, किसी भी तरह की दुविधा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर अवश्य करें।